पितृपक्ष के चमत्कारी दिनों में भाग्य बदलता है। पितृ देवता प्रसन्न होते हैं तो जीवन में सब मिलता है जो आप चाहते हैं। बड़े सरलतम प्रेम पूर्वक अपने घर में पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप सभी को यह सरल से कार्य करने का प्रयत्न करना चाहिए। पितृ पंचमी है, चाहे तो षष्ठी को करें, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, जब तक आपके पास समय हो कभी भी कर लीजिएगा। परंतु आप सभी इस बात का ध्यान रखें, जो पितृ पंचमी होती है बहुत खास होती है और बहुत श्रेष्ठ होती है। इस दिन किए गए कोई भी कार्य बहुत अधिक सुख प्रदान करने में सहायक होते हैं। आप जानते होंगे गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने एक सुंदर स्वरूप में एक विशेष उपाय बताया। गुरुजी कहते हैं, जब हम अपने पितरों को अग्यारी देते हैं, अर्थात एक कंडा जलाकर, अर्थात गोबरी को जलाकर हम उसमें गुड़, घी और जो हमने भोजन प्रसादी बना रखी है अपने घर पर, उसे अपने पितरों के स्मरण में समर्पित करते हैं उस अग्यारी में, तो यह हमारे पितरों को प्राप्त होता है। आप अपने क्षेत्र के अनुसार जिस तरह से भी अग्यारी देते हैं अपने पितरों को जरूर से दीजिएगा। कहा जाता है अग्नि के माध्यम से हमारे देवी देवता, हमारे पितृ भोग प्रसाद जल्दी ग्रहण करते हैं। तो कोशिश करें उस जो है अग्यारी में आप घी का प्रयोग करें, गुड़ का प्रयोग करें और जो मीठा नमकीन जो भी भोजन बना रखा है पितरों के स्मृति में जरूर से समर्पित करें। यह बहुत सुखद माना जाता है और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करता है। इस तरह से आपको यह पहला कार्य करना है। बढ़ते हैं दूसरे सरल से कार्य की तरफ। आप मेरे द्वारा दी गई जानकारियों से प्रसन्न होते हैं, आपको अच्छी लगती हैं वीडियोस, तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में हर हर महादेव, जय श्री पितृदेवता लिखना ना भूलें। इससे पहले चैनल पर सभी वीडियोज आ चुकी हैं जो कि पितृपक्ष से संबंधित हैं। उन उपायों को भी आप पितृदोष दूर करने में बहुत आसानी से कर सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ। यह उपाय भी काफ़ी सरल है और अद्भुत इसके सुख मिलते हैं। जैसा कि गुरुजी की इन दिनों छत्तीसगढ़ में कथा चल रही है, उन्होंने यह उपाय बताया था। इसे भी पितृपक्षी के सर्वश्रेष्ठ दिनों में आप कभी भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको सिर्फ 2 चावल के दानों की आवश्यकता पड़ेगी और एक साफ स्वच्छ जल के लोटे की आवश्यकता होगी। सबसे पहले संभव हो तो शिव मंदिर जाएं, वहीं पर उपाय जल्दी फलित होते हैं क्योंकि प्राण प्रतिष्ठित हमारे महादेव भोले शंकर वहाँ पर विराजमान है। किसी कारण से शिव मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर पर करने में भी कोई दोष नहीं है। सबसे पहले आपको शिव मंदिर जाने के लिए 2 अक्षत अर्थात परिपूर्ण चावल की आवश्यकता होती है। गुरुजी कहते हैं, जब नारी के जीवन में काफ़ी दुख बढ़ रहे होते हैं, परेशानियां आ रही हों, तो चावल के दाने परिपूर्ण स्वरूप में शिवलिंग पर समर्पित करने चाहिए। पितृपक्ष में आप अगर 2 चावल के दाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से पितृदेवताओं की असीम कृपा आपको मिलती है। कैसे करें, ध्यान से सुने। 2 चावल के दाने पूजा की थाली में रख लीजिए। एक अपने घर के मटके से जल का लोटा, गोल बत्ती का घी का दीपक रख लीजिए। सबसे पहले ओम श्री पितृदेवाय नमो नमः या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करें। आसन में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठ जाएं। सबसे पहले शिवलिंग पर आपको 2 चावल के दाने समर्पित करने हैं। कहाँ पर प्रथम में करना है, माँ अशोक सुंदरी, जैसे स्क्रीन पर मैंने दिखाया है कहाँ पर है माँ अशोक सुंदरी का स्थान, उस स्थान पर आपको चावल का दाना समर्पित करना है। उसके बाद दूसरा जो चावल का दाना है, ध्यान रहे परिपूर्ण होना चाहिए, उसे शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। अब जो जल का लोटा लेकर गए हैं, कोशिश करें सबसे पहले दीप प्रज्वलित करें क्योंकि दीपक हमारी पूजा आराधना का साक्षी होता है। जल का लोटा आपको सबसे पहले माँ अशोक सुंदरी से शुरू करना है, समर्पित करना, और उसके पश्चात आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। ठीक है जी, यह बात हो गई। बड़े प्रेम पूर्वक सरलतम तरीके से आपको यह दूसरा उपाय करना है। फिर जो दीपक लगा है उससे आरती कर लीजिए। 16 दिनों में लगातार करते हैं तो भी उत्तम है, नहीं तो 1-2 दिन भी उपाय कर लेंगे तो पितृ तृप्त हो जाएंगे और आपके जीवन में जो विवाह, संतान, रोग, कर्ज, दुख, दरिद्रता पर्याप्त रूप में व्याप्त है, कलह कलेश की स्थिति होती है, तो उसका निदान भी निश्चित रूप से होगा। ठीक है जी, यह बात हो गई सर्वश्रेष्ठ उपाय की, जो मैंने आपको कोशिश की अच्छे से बता पाऊँ। फिर भी कहीं पर त्रुटि है तो कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताएं और अन्य सदस्यों के लिए भी यह आसानी होगी तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा। ठीक है जी, यह 2 उपाय मैंने बिल्कुल नए जो थे गुरुजी के, अपने आप में अद्भुत थे। आप भक्तजनों ने, कईयों ने सुने होंगे, आपके काम आए होंगे, आपको प्रयोग में लेना चाहिए। कोई इन उपायों में पैसा समय नहीं लगता जी, परंतु इनके लाभ और फल अद्भुत कहे गए हैं। तो मैंने 2 उपाय आपको बताए। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। यह उपाय आप में से बहुत सारे लोग कर रहे होंगे, अति उत्तम है। दोबारा आपको याद दिलाते हुए चलो, गुरुजी कहते हैं 16 दिनों में नियम बना लीजिए 1 रोटी और 1 दीपक के नियम की। रोटी का कैसे करना है, घर की प्रथम रोटी आपको बनानी है, संभव हो तो उसके 2 टुकड़े करें। गुरुजी ने पूर्व में बताया है हमेशा रोटी के 2 टुकड़े करें, एक पीहर पक्ष के
महिलाएं खास तौर पर एक पीहर पक्ष, एक ससुराल पक्ष, दो रोटी के दो भाग हो जाएंगे। उसमें आप सभी कुछ मीठा रखें, चावल रख सकते हैं, थोड़ा सा खीर बनी हुई है तो अति उत्तम है, कुछ मिठास वगैरह रखें उसमें। खीर हमेशा नहीं बन पाती है तो सिर्फ मीठा रखकर भी पर्याप्त हो जाएगा। वृषकपि जो कि महादेव का एक सुंदर नाम है, उसका स्मरण कर कर आप सभी को विशेष तौर पर इसे ले जाकर जो है कोई भी गौ माता हो, जो दुधारू गाय हो तो अत्यधिक शुभ है। आपका मुख इस कार्य को करते हुए दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए वृषकपि का महादेव का स्मरण कर कर आपको गौ माता को यह रोटी खिला देनी है। मीठा जरूर से रखना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। सुंदर सरल 2 उपाय मैंने आपको बताए, कोई उपाय करने का प्रयत्न करें। इसके बाद बारी आती है तीसरे उपाय की, जिसमें मेरे गुरुजी कहते हैं आप सभी को आवश्यक रूप से किसी भी 16 दिनों के श्राद्धों में किसी भी दिन 1 लोटा जल अपने घर के जो है मंदिर में ले जाना है या महादेव के मंदिर में ले जाना है। लगता है सपने में पितृ दिखते हैं, पितृ दोष परेशान कर रहा है, लगता है कर्ज की स्थिति है, घर परिवार में बरकत नहीं है, कहीं ना कहीं स्वप्न में या आपको लगता है कि मेरे पितृ अधोगति में हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है, तो आपको बताते हुए चलूं कि आपको एक जल का लोटा लेना है। किसी भी दिन 27 बार महादेव के किसी भी सरल से नाम मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर 27 बार एक ही जल के लोटे से समर्पित करना है। 27 बार जल जो है आपको धीरे 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 एक ही जल के लोटे से समर्पित करना है और साथ ही 27 बार कोई भी सरल सा मंत्र भी आपको बोलना है। ठीक है जी, यह भी उपाय हो गया जी, चलते फिरते आपको करना है। बात आती है रोटी के बाद दीपक की, तो आपको कोशिश करनी है कि लंबी बत्ती का आप एक दीपक नियमित रूप से शाम के समय आप अपने घर की रसोई में जरूर से पितृ देवताओं का स्मरण करते हुए घी का ही उसमें प्रयोग करें, दीपक लगाएं और आवश्यक रूप से पितृ देवताओं का ध्यान कर कर लंबी बत्ती का दीप प्रज्वलित करें। निश्चित रूप से जिस घर में लंबी बत्ती का पितरों के स्मरण में 16 दिन में दीप लगता है, उसके घर के भाग्य स्वयं ही बदल जाते हैं। किसी कारण से रसोई में नहीं लगा सकते तो घर के बाहर दरवाजे में भी लगाना फायदेमंद इसे कहा जाएगा। तो यह भी उपाय है जिसे चलते फिरते किया जा सकता है। साथ के साथ इन दिनों जितना संभव हो अन्नदान, जलदान, भूदान, गोदान, वस्त्रदान करने का प्रयत्न करें। मंत्र जाप करते हैं या कोई विशेष शिव महापुराण की कथा सुनते हैं या कोई भी जाप वगैरह करते हैं, विशेष कोई कार्य करते हैं, तो इन दिनों उन्हें पितरों को समर्पित कर दीजिए और पितृ इससे तृप्त होंगे और इससे आपके परिवार के रोग, शोक, संकट, पीड़ा का निदान हो जाएगा। इस बात को आप लिखित नोट रूप में करते हुए चलिएगा। तो यह बात हो गई सुंदर स्वरूप में किए जाने वाले पितृपक्ष के सुंदर उपायों की। कोई ना कोई उपाय चुनिए जी, कोई ऐसे ही यह उपाय नहीं है, इनका बहुत शास्त्र विधान है और साल भर में एक बार ही यह उपाय किए जाते हैं। तो इस तरह से यह उपाय है, आपको मैंने बताया, आप कोशिश करें इनको कर पाए। सूर्य नारायण भगवान को जल जरूर देना है। जल के लोटे में काले तिल मिला लीजिए, बहुत शुभ माना जाता है। साथ के साथ जो है आप सभी काले तिल मिलाकर ओम सूर्य देवाय नमो नमः और अपने पितरों का ध्यान करते हुए ओम श्री पितृ देवाय नमो नमः सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाएंगे। तो स्मरण जरूर से कीजिएगा। सूर्य नारायण भगवान प्रत्यक्ष देवता हैं। इससे कहा जाता है कि पितरों को राह मिलती है, परिवार में बरकत होती है और खुशियों का आगमन अपने आप हो जाता है। इस तरह से जानकारी थी। हर हर महादेव।